बोले गुरुदेव इनके 4 पुत्र हैं और मेरी 4 बेटियां हैं। मेरी इच्छा लालच तो है ही, अगर चारों मेरी बेटियां इनके कुल में चली जाएं तो मेरा कुल धन्य हो जाए। आप कृपा करें, थोड़ा बात आगे बढ़ा दें। तो विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से बात की और गुरु वशिष्ठ जी को जैसे ही बताया तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं जनकराज वैदेही जैसे परम ज्ञानी की बेटियां अगर हमारे घर में आएंगी, कुल में आएंगी तो 4 चांद लग जाएंगे अवध को। मेरी ओर से हाँ है, मैं राजन से बात करता। तो महाराज से बात की है और जैसे ही महाराज दशरथ जी को ये बात बताई तो महाराज दशरथ जी प्रसन्न चित्त होकर के झोली फैला करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिए। तो जनक जी ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, और ये झोली क्यों फैला रहे हैं? बोले आप दाता हैं और मैं भिक्षुक हूं। आपने हमारे पुत्रों को, बेटों को सुयोग्य समझा और 4 बेटियां देने का निर्णय किया, इसलिए मैं झोली फैला करके आपसे कह रहा हूं कि आप 4 बेटियों को निश्चिंत होकर के हमें प्रदान करें। आप दाता हैं, ये प्रथा थी हमारी, ये संस्कार थे हमारे। और देने वाला कौन होता है भाई, बोलो? दाता। और लेने वाला कौन होता है? भिखारी। तो विचार करो, हमारी ये प्रथाएं नहीं थी। वैसे भी आजकल का जो राजा जाता है, दूल्हा राजा, ऊपर लिखा था ना दूल्हे राजा, मेरे हिसाब से वो दूल्हा राजा नहीं है, वो दूल्हा भिखारी है। लेने तो जा रहा है और होना भी यही चाहिए या नहीं है? और भिखारियों जैसा आज कई लोग भिखारियों जैसा काम भी करते हैं। दहेज प्रथा ये चाहिए। अच्छा, जब बेटी का हाथ मांगने के लिए आते हैं, जो बिचौलिया बीच में होता है ना, उसको तो ये कहते हैं, मीडिएटर जो है, उसे तो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप बेटी बेटी चाहिए। और जैसे ही संबंध तय हो जाता है और शादी नजदीक आने वाली होती है तो बड़ी चतुराई से कहते हैं कि अरे बीच वाले मीडिएटर को कहते हैं इतना काम करवा देना, उतना करवा देना, नहीं, और बीएड करवाई है, ये करवाया है, इतना खर्चा लगाया है, ये किया है, वो किया है, उसके माध्यम से, क्योंकि वो नजदीक आ गया, वो फंस गया ना अच्छी तरह से बेचारा बेटी का बाप। अब क्या करे, फिर उसे दहेज के लिए ये सामान तो सामग्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात तो आ ही गई, ये इतनी व्यवस्था तो अपने को करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कल को। और वो बाप व्यवस्था करता है, कहीं से भी कर्ज उठाए, कैसे भी करे, येन केन प्रकेन, चाहे घर गिरवी रखे, चाहे वैसे, वो सब व्यवस्था करने में जुट जाता है। जो अच्छा, कई बार मैं ये भी विचार करता हूं कि जब ये सौदा तय ही हो गया, सौदा तय ही कर लेते हैं कि 15 लाख या 20 लाख या 10 लाख जैसे भी जो भी है, जब सौदा तय ही हो गया तो फिर होना तो ये चाहिए कि जैसे भैंस, मारवाड़ी में कही गए हैं कि भैंस पाटेरी बोली लागेगी है, तो पैसा देने के बाद में क्या भैंस को वापिस लेकर जाते हैं, पाटे को वापिस लेकर के आते हैं, पाटा ही बोलते हैं ना, है? तो पैसा दे देना चाहिए बेटी वाले को कि ले भाई 15 लाख में सौदा हो गया या 20 लाख रुपए में सौदा हो गया, ये पकड़ 20 लाख रुपए, आज के बाद में ये छोरा हमारा हुआ, यहीं रहेगा, तो अपना पैसा ले जा। ये नहीं होना चाहिए, नियम तो यही होता है ना, लेकिन नहीं। हमारे बड़े भाई